कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। आप सभी बच्चों का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का वो मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चों को ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है 2 बजे से पहले, क्योंकि पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है जो मेरे द्वारा इस चैनल के द्वारा बताया जा रहा है। पास होना है तो पढ़ के ही जाना है। 2 बजे से पहले पूरा पेपर का रट्टा मार लेना है। उससे पहले समय हमारे पास अब बचा नहीं है। पूरा पेपर ध्यान से देखें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से पेपर को देख लीजिए। प्रश्न में पूछा गया है कि फ्रेडरिक सॉर्यू कलाकार थे। ये फ्रेडरिक जो सॉर्यू थे वो कहाँ के कलाकार थे, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को फ्रांस करेक्ट करके आना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से पूरा पेपर देख कर ही जाए। पास होना है तो पेपर को देखना है और अच्छे से मेहनत कर लेना है। देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब आरंभ होता है? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन, तो 1914। ठीक है, यहाँ पर सही होगा। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, तो ये कब होती है? 1854 में स्थापित होती है। तो यहाँ पर आपको 1854 करेक्ट करना है। जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देख लो और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लो। पास आपको होना है। मेरा काम है आपको वो प्रश्न बता देना जो परीक्षा में आएंगे, तो आपको ध्यान से पेपर को देख कर ही जाना है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की जो शुरुआत होती है वो कब होती है प्यारे बच्चों? प्रोजेक्ट टाइगर योजना की जो शुरुआत होती है वो हुई थी 1973 में। ठीक है, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो 1973 लिखना है। वहीं अगला प्रश्न देख लीजिए। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न में पूछा गया है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वो कौन सा होगा? 5th में आपको क्या लिखना है? वो है सीमेंट। तो सीमेंट ध्यान रखना है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे काशीराम। हमारे काशीराम बा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, तो काशीराम बा आपको करेक्ट लिख कर आना है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हैं पेपर और मेरी ये मेहनत आपके लिए अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से मेहनत जरूर करिएगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा ना। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो कितने चित्रों की बनाई थी? उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो यहाँ पर 4 लिखना है। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब होती है? तो सन 2009 में। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? काठमांडू। जो बच्चे पास होना चाहते हैं ना, तो वो तो बिल्कुल पेपर देखकर ही जाएंगे, अच्छे से मेहनत करके जाएंगे। और जिसे पास नहीं होना है तो वो तो कमेंट में कुछ भी बकवास करते रहेंगे। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो होती है जनता के प्रति। पढ़ने वाले बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं। और बाकी जिन्हें पढ़ना ही नहीं होता है ना, वो तो कुछ ना कुछ बहाने तो बना ही लेते हैं। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो ये लोकतंत्र के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लोकतंत्र। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है केरल। भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो भारत में अधिक अनुपात में। तो यहाँ पर क्या लिखना है? अधिक लिखना है। जिन बच्चों को पास होना है ना, तो पढ़ लो, क्योंकि आपको अगर मैं पेपर बता रहा हूँ ना, तो आप विश्वास कर सकते हैं ना कि मैं पेपर जो बता रहा हूँ परीक्षा में जरूर प्रश्न आएंगे। तो ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते? कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्या क्या करते रहते हो यार। वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। हिंद स्वराज में हमारा सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। और प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा में आपको 4th में क्या बताना है? गवर्नर जनरल बेंटिक। भारत में वैश्वीकरण में आपको मिलाना है, वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मिलाना है 1991। ISI औद्योगिक वस्तुएं हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। औद्योगिक वस्तुएं से आपको मिला देना है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और पढ़ लेना है ना। बिना पढ़े कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। मैं तो आपसे बार बार वही कह रहा हूँ कि पढ़िएगा, है ना। बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, जिससे आप पास हो सकें। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ होती है? तो औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड से प्रारंभ। ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को कर लीजिए आप याद। भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम आपको बताना है। तो एक तो है माय डियर फ्रेंड्स गेहूं प्लस चावल। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो वो सूची है संघ सूची। तो यहाँ पर लिखना है संघ सूची। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो आधार होगा धर्म, जाति, लिंग। ये आपको यहाँ पर करेक्ट कर देना है। प्यारे बच्चों, क्या आप पास होना चाहते हैं? अगर पास होना चाहते हैं तो क्या पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ सकते हैं तो प्यारे बच्चों जरूर पढ़िएगा, है ना। अगला प्रश्न है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो वो करता है प्यारे विद्यार्थियों RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको लिखना है। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, ये बिल्कुल सत्य है। भूमि एक असीमित, एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, बिल्कुल सत्य होगा। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष के जैविक बनावट है, यह असत्य होगा। ध्यान से प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा क्योंकि मैं जो पेपर बता रहा हूँ आपको सिर्फ मोस्ट पेपर बता रहा हूँ जो पिछले वर्ष भी प्रश्न परीक्षा में बने थे, यानी कि मोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।